हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सबको मालूम है कि डीएलएड का फॉर्म भरा जा चुका है और आज 18 तारीख था। आज आखिरी डेट था फॉर्म भरने का। तो आज से हम लोग तैयारी शुरू करते हैं डीएलएड का, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे अपना जो भी सिलेबस है उस पर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का सिलेबस है और आपका एग्ज़ाम। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो होगा सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो आपका दिया है, सबसे पहले एग्ज़ाम आपका कितना होगा 150 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। और ये कुछ आपके सिलेबस यहाँ पे हैं, ये सिलेबस होंगे। अब जो लोग हिंदी से देंगे वो हिंदी से देंगे और जो लोग उर्दू से देंगे वो अपना उर्दू से देंगे। जब फॉर्म भरते वक्त वहाँ पे पूछता था कि हैव यू स्टडीड उर्दू इन इंटर क्लास। जो भी आप लोग इंटर क्लास में उर्दू पढ़े होंगे वो जो यस किए हुए होंगे, और जिनका इंटर में उर्दू होगा वो हो सकता है होगा ही कि आप लोगों का उर्दू में सवाल पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को कितना पूछेगा, सामान्य हिंदी और उर्दू से आपको पूछेगा 25 नंबर क्वेश्चंस, और कितने के होंगे 25 अंक के होंगे, ठीक है। गणित पूछेगा आपका 25 गणित है और 25 नंबर का है। विज्ञान से आएगा 20 क्वेश्चंस आएंगे और 20 नंबर के आएंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चंस 1 नंबर का होगा। सामाजिक अध्ययन से भी 20 क्वेश्चंस होंगे और 20 नंबर के होंगे। इंग्लिश से भी आपका 20 होगा और 20 नंबर का होगा। और तार्किक और रीजनिंग जो होता है आपका, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग जो होता है वो आपका 10 आएगा और 10 नंबर का। टोटल आपका होगा 150 क्वेश्चंस आपके 150 नंबर के, ठीक है। ये हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होना चाहिए। अब क्वालिफाइंग मार्क्स जो अनारक्षित है, जिसका आरक्षण नहीं है, उनको कम से कम 35% देना है। कितना देना है 35%। यहाँ आप दो देख सकते हैं कि जो अनारक्षित हैं उनको 35% लाना है, ठीक है। और जो अनारक्षित हैं, जो जिसका आरक्षण होता है, जो आरक्षण वाले हैं उनको कम से कम 30% लाना ज़रूरी है, ठीक है, जिससे वो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को पढ़ना क्या है, सिलेबस तो हो गया। अब सिलेबस के अंदर में पढ़ना क्या है, तो जितने भी आपके मैट्रिक स्तर के क्वेश्चंस होंगे, जो आप लोग मैट्रिक में पढ़े होंगे, हिंदी इंग्लिश साइंस, सबसे आसान है। जो भी आप लोग मैट्रिक में पढ़े होंगे वही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे में संधि हो गया, संधि का प्रकार हो गया, ठीक है, संक्षेपण हो गया, है ना। उसके बाद मुहावरे हो गया, वाक्य के प्रकार हो गए, और बहुत सारे जो भी चीज़ आप लोग जो हिंदी का व्याकरण पढ़े होंगे खास करके, वो सभी चीज़ आपसे पूछे जाएंगे। अलंकार हो गया, है ना, रूपक हो गया, ये सभी चीज़ आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से इंग्लिश में क्या पूछता है, जितने भी ग्रामर के स्ट्रक्चर होते हैं वो पूछते हैं, ठीक है। जैसे पैसिव वॉइस, नॉन इन्फिनेटिव वाला, स्पीच हो गया, टेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग तो देखते हैं कि पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क मतलब क्या होता है जी, तो जितने हम लोग डैशबोर्ड, सेमीकोलन, कॉलम, फुल स्टॉप, ब्रैकेट, इस सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर प्रीपोजिशन हो गया, सिंथेटिक हो गया, ठीक है, ये सभी चीज़ हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद हम आगे आते हैं तो फ्रेज, क्लॉज, सब्जेक्ट, ठीक है, ये सभी चीज़ पढ़ना है। उसके बाद गणित। गणित में जो भी चीज़ आप पढ़े होंगे मैट्रिक में, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है मैट्रिक स्तरीय, यानी कि संख्या पद्धति, बीज गणित, है ना, व्यवसायिक गणित, नियमित ज्यामिति, ज्यामिति, त्रिभुज, त्रिमिति, संख्या की त्रिकोणमिति। तो जो लोग मैट्रिक को अच्छे से पढ़े होंगे ना, 8वां क्लास अच्छे से पढ़े होंगे, जो मैट्रिक अच्छे से पढ़े होंगे, उनके लिए एग्ज़ाम एकदम आसान है, वो लोग आराम से निकाल सकता है, ठीक है। और जो लोग भूल गए होंगे उनके लिए हम लोग तैयारी कराएंगे। कल से आप लोगों का क्लास चलेगा, हर एक दिन हर एक टॉपिक का आप लोगों का क्लास चलेगा और आप लोग इस पर शामिल रहेंगे, ठीक है। इल्म की रोशनी चैनल का नाम है, इल्म की रोशनी। आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, इल्म की रोशनी, ठीक है, यानी कि जहाँ से नॉलेज मिलती है वो इल्म की रोशनी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं साइंस में। साइंस में देखिए क्या है, मैट्रिक स्तरीय है। जो मैट्रिक में आप लोग मैट्रिक पढ़े होंगे वही है। पादप जंतु, है ना, पादप जंतु हो गया, उष्मीकरण, ठोस द्रव गैस, तत्व यौगिक, है ना, पौधे जंतु, जंतु के प्रमुख प्रकार, व्यायाम, भोजन, ये सभी चीज़ पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है।
इसका थोड़ा सा लंबा है विज्ञान में, पर हम लोग इसको सब संक्षेप में सटीक में पढ़ाएंगे। जो चीज़ आपके लिए आने वाली है, आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, जो आपके एग्ज़ाम में आएगा वही हम लोग पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, आप लोग जुड़े रहें हम लोगों के साथ, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सोशल स्टडीज़, यहाँ पे भी क्या है, भूगोल, समझ रहे हैं ना, सामाजिक विज्ञान। जो मेडिकल स्टडी आप पढ़ोगे तो भौगोलिक खोज हो गया, अमेरिका स्वतंत्र दिवस, फ्रांस की क्रांति, ये सब आ गया इतिहास में आपका, ठीक है। कृषि, राष्ट्र संघ, है ना, यूरोप का राष्ट्रवाद। उसके बाद आगे आते हैं तो समाजवाद। उसके बाद यहाँ आता है भारत का राष्ट्रवाद, है ना, शहरीकरण, अर्थव्यवस्था, ये सभी चीज़ जो हम लोग पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान में, ये सभी चीज़ें पूछा जाएगा, ठीक है। मानचित्र से हो गया, क्षेत्रविधि से हो गया, या मानचित्र हो गया आपका, ठीक है। संसाधन से हो गया, कृषि से हो गया, जल से हो गया, खनिज से हो गया, वन से हो गया, सांख्यिक से हो गया, ये सभी चीज़ आपको पूछा जाएगा। बड़ी ही आराम से पढ़िएगा लोग, समय है, ज़्यादा समय भी नहीं है, और जितना समय है वो आप लोग के लिए काफ़ी है। मेहनत से पढ़िए, मेहनत कीजिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग नीचे लॉजिक एंड एनालिटिकल रीजनिंग में। यहाँ क्या पूछ रहा है आप लोगों के साथ, देखिए फिर यहाँ वीडियो आगे पीछे हो जाता है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। यहाँ पे क्या है, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, है ना, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सेंस ऑफ टेस्ट, लॉजिक, वेन डायग्राम, अल्फ़ाबेट। उसके बाद टेस्ट सीटिंग, अरेंजमेंट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अरिथमेटिक रीजनिंग, इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर, नंबर रैंकिंग, टाइम, ये सभी चीज़, इन सभी चीज़ों को हम लोग एक एक टॉपिक करके पढ़ेंगे, ठीक है। ये उर्दू में आ जाते हैं, जो बच्चे उर्दू वाले होंगे उनके लिए ये खास करके है कि ये उर्दू में इतना कुछ पूछेगा, जैसे कलमा और उसकी किस्में हो गए, इसम और उसकी किस्में हो गए, ज़मीर और उसकी किस्में हो गए, सिफ़त और उसकी किस्में हो गए, फ़ेल और उसकी किस्म, फ़ेल माजी और उसकी किस्में, और मुताल्लिक़ फ़ेल, हुरूफ, साबिक़ा लाहिक़ा, मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़, है ना। तो आप लोग एकदम जम जाइए, डट के मेहनत करना है। इस बार कैसे भी करके हम लोगों को सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज ले लेना है, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स का पैसा बचाएंगे, ठीक है, आप अपने पेरेंट्स का पैसा बचाना है, और गवर्नमेंट कॉलेज में 25,000, ठीक है, 25,000 30,000 तक, ठीक है, 30,000 तक आप लोग क्या कर लेंगे, डीएड कर लेंगे। प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है, थोड़ा सी महंगी होती है, तो इसलिए आज हम लोग आज बैठ के एकदम पक्का वादा कर लें कि इस बार जम के पढ़ना है, डट के पढ़ना है, और इस बार डीएड करके जो भी बिहार में वैकेंसी निकल रही हैं, हम लोग उस वैकेंसी में अपना भी एक सीट बुक करा लेंगे और अपना नाम रोशन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग कल से क्लास स्टार्ट करेंगे। इल्म की रोशनी पर आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, ठीक है।